तो स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जी आपका ओरिएंटेशन आज की आपकी ओरिएंटेशन रखी गई है विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट की तरफ से। थोड़ा सा पहले आपको मैं इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और उसके बाद हम एफआईई के टेस्ट की बात कर लेंगे जो आगे उसकी जॉब्स अनाउंस होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में उसकी जॉब्स अनाउंस होंगी। तो विजन सीएसएस के जो हमारे सर डायरेक्टर हमारे सर अवैस गिलानी साहब, ये हमारे डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के। और विजन इंस्टीट्यूट एक जिस नाम से एक वाजे है कि विजन हमारा एक जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम विजन क्यों रखा गया, क्योंकि हमारा एक विजन है स्टूडेंट्स को मतलब कहीं पहुंचाना। अब जितने आप लोग आज सेमिनार में हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो लोग ऑब्वियसली किसी न किसी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया होगा, वो चाहे एफपीएससी के अंदर है चाहे बीपीएससी के अंदर है। तो उन एग्जाम्स को किस तरीके से हमने क्रैक करना होता है और उनमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी कहाँ से करनी होती है हमने, ये सवाल हर किसी के माइंड में होते हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट या एप्लीकेंट इन टेस्टों में आता है फॉर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसका यही सवाल होता है अपने आप से किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए। ठीक है, सेशन के एंड पे आपसे हम क्वेश्चन ले लेंगे। तो विजन इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको हम एक रास्ता दिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं आपको, क्योंकि तैयारी तो सारे करते हैं। अगर एक पोस्ट है आपकी इस पे अगर 5,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 5,000 लोग मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो उस टेस्ट को क्रैक करते हैं वो सिर्फ 100 या अराउंड अबाउट 50-60 लोग होते हैं। तो वो क्यों क्रैक करते हैं, हमने कैसे क्रैक किया इन टेस्टों को, क्योंकि हमारे पास एक सही डायरेक्शन थी। हमें पता था कि इन इन सब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, हमने किस चीज़ को किस तरह लेके चलना है, वो हमें यहाँ पे गाइड किया गया था इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद आयस चुगताई। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है यूईटी लाहौर से। और विजन के साथ मैं मार्च 2022 से अटैच्ड हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन हो रही है शो, एक बार रीस्टार्ट कर लें। स्क्रीन विजिबल है सबको को। अगर औरों को भी नहीं हुई तो वो भी बता सकते हैं, हम दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देंगे। ये आपके सामने स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज आ रहे होंगे जो हमारे पहले पिछले स्टूडेंट्स थे। तो आज फॉर टिल डेट हमारे 250 प्लस कैंडिडेट्स एफआईए में सर्व कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। और हमारे पिछले बैच में 14 स्टूडेंट्स एफआईए में सिलेक्ट हो चुके हैं इसी पिछले बैच में से। मैंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का टेस्ट खुद भी मैंने दिया है जो मैंने क्लियर कर लिया है। आगे मेरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो भी उस इंशाल्लाह मैं क्लियर कर लूंगा। तो मैंने टेस्ट कैसे क्रैक किया, वो किस तरीके से क्रैक किया, वो मैंने यहीं से तैयार करके दिया। किस तरीके से आपको सब कुछ लेके चलना पड़ता है, किस सब्जेक्ट को आपने कितना तैयार करना है। बेसिकली पेपर जो बना रहा है आपका बंदा वो किस माइंडसेट से बना रहा है, वो माइंडसेट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा और आपको उस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। ये आपके सामने हमारी फैकल्टी लिस्ट है। और जिनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही वो एक बार से रीज्वाइन कर लें, एग्जिट करके उनको शो हो ये जाएगी। बेटा किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही, बेटा आप इसको एक दफा लीव करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो। अगर आपको शो नहीं हो रही और स्क्रीन को स्क्रॉल करो, आपने को स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल किया होगा जिसकी वजह से शो नहीं हो रही, बाकी सबको विजिबल है। जी आयुष बेटा वो कंटिन्यू करें। ये आपके सामने हमारी फैकल्टी है और माशाल्लाह से मैं मोस्टली तकरीबन इन सब टीचर से पढ़ा हुआ हूँ और ये बहुत क्वालिफाइड है, मतलब पीएमएस और सीएसएस सारे क्वालिफाइड हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और हर सब्जेक्ट को जिस तरीके से मुझे तैयार करवाया गया था या स्टूडेंट्स को यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, उसके तैयार करने के बाद ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता नहीं है कि मैंने तैयारी कैसे करनी है इस चीज़ की। नेक्स्ट हमारे आपके साथ एक सेशन भी करवाया जाएगा सर जैनुल आबिदीन का जो हमारे करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए हैं। और वो आपको पाक अफेयर्स पढ़ाएंगे बेसिकली। और सर जैन जिस तरीके से पाक अफेयर्स पढ़ाते हैं यकीन करें आप, मुझे मुझे पाक अफेयर्स नहीं भूली उसके बाद मैप की स्टडी के साथ साथ जिस तरीके से वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। वो करेंटली उनकी ट्रेनिंग चल रही है एफआई की और वो कुछ महीनों तक पोस्ट हो जाएंगे। सर अवैस का आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर अवैस हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सर सर की वैसे तारीफ जितनी की जाए कम है, लेकिन सर पहले यूएन में काम कर चुके हैं, इन यूएन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उस पर सर काम कर चुके हैं। सर वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुके हैं। और अराउंड अबाउट 500 कैंडिडेट्स के वो खुद इंटरव्यूज भी ले चुके हैं और वो मतलब पेपर भी सेट कर चुके हैं और भी कर रहे हैं सेट, करंट अफेयर्स और इस्लामियात के पेपर वो सेट करते हैं पीएससी बीपीएससी के। तो बेसिकली यहाँ पे जो सारी फैकल्टी आपको मिलेगी वो पेपर सेटर भी हैं और वो पेपर चेकर्स भी रह चुके हैं।
बेसिकली आपने देखना होता है कि जिस जो बंदा आपका पेपर बना रहा है माइंडसेट क्या है उसका। सिलेबस तो होता है ना आपका, एक सिलेबस आपको इस तरह का प्रोवाइड किया जाएगा हर पोस्ट के लिए कि आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो 17 ग्रेड की पोस्ट हो या 16 ग्रेड की पोस्ट हो। ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें आपने कवर करने होते हैं। पीपीएससी में आपकी उर्दू होती है, एफपीएससी में आपकी उर्दू नहीं होती। ये आपके, जब एक पेपर सेटर आपका पेपर सेट करता है ना, उसके सामने ये सिलेबस होता है। आपके वहाँ पे सिलेबस लिखा होता है इंग्लिश सिर्फ, तो आपको नहीं पता मैंने इंग्लिश में क्या करी, कुछ तैयार करना है। जो बंदा पेपर सेट करेगा ना इंग्लिश का, या इंग्लिश का पोर्शन सेट करेगा, वो सिर्फ इनमें से आपके क्वेश्चन उठाएगा बेसिकली। और कुछ, और कोई टॉपिक आपने छेड़ना भी नहीं है। मतलब यही सारे क्वेश्चन जो जिनसे आपका पेपर बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको पूरा एक ब्रेक डाउन दिया जाता है पेपर का, कि ये इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चंस इन इन पार्ट्स में से आएंगे। पाक अफेयर्स को देख लें, लोग पाक अफेयर जब तैयार करने बैठते हैं तो वो पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं उसे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को। यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स होते हैं सिर्फ। एक तो आपकी 712 वाली हिस्ट्री, जो मोहम्मद बिन कासिम वाली हिस्ट्री थी आपकी। फिर जो आपकी 1857 से 1947 पाकिस्तान बनने तक का टाइम था, उसमें से सवाल आते हैं सबसे ज्यादा। और फिर आपके पाकिस्तान हिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं जो डेट बैक थोड़ी आगे से करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में से सवाल आते हैं आपके, फ्रीडम मूवमेंट में से सवाल आते हैं आपके, और सब कॉन्टिनेंट में से आते हैं। लोग जब पाक अफेयर्स को तैयारी करने बैठते हैं तो वो शुरू से उसको तैयार करने बैठ जाते हैं, वो दूर से। उसको तैयार करने की इतनी जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये 3 चीजें आपने कवर करनी होती हैं। मेन जो टॉपिक होता है एक आपको, जो सब सब लोगों को तंग करता है, वो होता है करंट अफेयर्स। इसको वर्ल्ड अफेयर्स भी कहते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स या करंट अफेयर्स। इसमें आपने पाकिस्तान के करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स दो तैयार करने होते हैं। अब करंट अफेयर्स का ना कोई सर है ना कोई पैर है, और जब जो भी इंसान मतलब इन चीज़ों को तैयार करने बैठता है ना, उसने, हमें से किसी ने ये कोर्स नहीं पढ़ा हुआ। आप में से जितने आज सेमिनार के अंदर है, किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स का होगा, किसी का इंजीनियरिंग का होगा, किसी का साइंस का होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे आप लोग। तो करंट अफेयर्स हम में से किसी ने भी तैयार नहीं किया होता पहले। मैंने भी तैयार नहीं किया होता पहले, और मुझे नहीं पता था इसको स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से इसकी तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स का जब पेपर सेट होता है ना आपका, अगर 20 MCQs आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, कोई पास पेपर उठा के देख लें। मैंने मैंने इसी तरह उनको लिस्ट डाउन, जॉट डाउन किया था मैंने। आपके 3 तरह के सवाल आते हैं करंट अफेयर्स में। एक होते हैं आपके पाकिस्तान के अफेयर्स, इनको नेशनल अफेयर्स भी कहते हैं, वो जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो MCQs। दूसरे होते हैं आपके इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल भी आपने सारे कंट्रीज के नहीं करने होते, उनके करने होते हैं जो बहुत बहुत, मतलब जो न्यूज़ में कंट्रीज आती रहती हैं। USA हो गई, चाइना हो गई, आजकल की रशिया यूक्रेन वॉर की हो गई, श्रीलंका हो गई। इस तरह के सवाल मतलब आते हैं इंटरनेशनली। और थर्ड तरह के सवाल होते हैं रीजनल करंट अफेयर्स। हमारी जो साउथ एशिया का हमारा रीजन है, पाकिस्तान जहाँ लाई करता है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। उनमें से सवाल आते हैं। कोई पास पेपर उठा के देख लें, उसमें जितने करंट अफेयर्स के MCQs आए हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में लाई करेंगे। या वो पाकिस्तान अफेयर होगा, पाकिस्तान के बारे में, या वो इंटरनेशनल होगा, या वो रीजनल होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन आया होगा। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और सबसे कम सवाल आते हैं आपके रीजनल अफेयर्स के, जो रिपीट ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो OIC में से क्वेश्चन आ जाए आपका, सार्क में से आ जाए, या फिर आपका आसियान में से आ जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो करंट अफेयर्स आपने कभी पूरा तैयार नहीं करना होता। कुछ कुछ लोग होते हैं जो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने के लिए पाक MCQs चल जाते हैं। ठीक है, पाक MCQs में आपको 7,000 MCQs दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के। वो आप सारे पढ़ भी लेना एक बार, याद आपको नहीं होंगे। उसमें से कौन से आपने करने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो बहुत थोड़े से हैं, वो कवर कर लेंगे आप। लेकिन वो 7,000 पढ़ के याद कुछ नहीं रहेगा आपको पेपर के अंदर, कोई करंट अफेयर्स का MCQ। ठीक है, ये करंट इस तरह आपको हर सब्जेक्ट को ना किस तरीके से तैयार करना होता है, वहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। करना तो ऑब्वियसली आपने खुद है, याद याद स्टूडेंट ने खुद करना होता है। उसको डायरेक्शन देने का काम यहाँ पे किया जाता है कि इस डायरेक्शन में स्टडी कर ले। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। इसके अलावा आपकी जी। यहाँ, जी चरण जी जी सर। आज कुछ और चीज़ रहेगी तो कर लें, आप कंप्लीट करें बात को। जी सर, बस इस्लामियात रहेगी थी। जी 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 कर लें आपकी, डिस्कस। और इसके बाद जो आपकी इस्लामियात है, इसके अंदर लोग जब इस्लामियात की को तैयार करने बैठते हैं, मैं जब तैयार करने बैठा था तो मैंने भी लोगों से पूछा था मैं तैयारी उसकी कहाँ से करूँ। तो सारे कहते हैं जी इन वेबसाइट से सारे MCQs पढ़ लें इस्लामियात के, जितने भी हैं, जितने 4,000 MCQs बंदा पढ़ता है इस्लामियात के बैठ के, तो आपने सारे नहीं पढ़ने होते। इस्लामियात की जो जो पेपर सेटर के सामने, जब मैंने पेपर सेट करा ना इस्लामियात का, तो मेरे सामने ये पॉइंट्स आएंगे। आपसे इस्लाम में से सवाल देने हैं मैंने, बैटल्स ऑफ इस्लाम में से देने हैं, होली कुरान में से देने हैं,
पिलर्स ऑफ इस्लाम में से देने, मतलब इन टॉपिक्स में से सिर्फ मैंने देने हैं क्वेश्चन, इनसे बाहर मैं नहीं निकलूंगा। और अगेन मैं आपको कहूंगा कि कोई भी पास पेपर देख लें, शॉप से ले लें, मार्केट से ले लें, उसमें इन इन टॉपिक से बाहर इस्लामियत के सवाल नहीं आएंगे। यही टॉपिक्स आपने कवर करने होते हैं। इसमें कोई आपको किसी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं होती। वन पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ, सीएसएस के लिए इट्स डिफरेंट स्टोरी। वन पेपर के लिए स्पेसिफिकली आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को ही कवर करना होता है। इनमें से सबसे ज्यादा सवाल आपके आप वसल्लम के आते हैं, आप वसल्लम की जिंदगी में से। नेक्स्ट आपके होली कुरान और बैटल्स में से आते हैं। नेक्स्ट ये आपका पेपर पैटर्न था। 100 नंबर का पेपर होता है आपका वन पेपर का, और टाइम आपके पास 3 घंटे तो नहीं होते, खैर 120 मिनट होते हैं वैसे 100 MCQs के लिए। ये आपका पेपर पैटर्न है। दो तरह के आपके एग्जाम होते हैं, एक होते हैं जनरल एग्जाम जिसमें आपने सब टॉपिक्स करने होते हैं, सारे टॉपिक्स की वेटेज होती है 20-20 MCQs की। और कुछ एग्जाम्स होते हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे मैंने एक एग्जाम दिया था अभी रिसेंटली मैथ्स का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो वो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड का ही था। उसमें 80 MCQs मेरी फील्ड के थे और 20 MCQs उसमें इंग्लिश के थे। उसमें बाकी सारे पोर्शन नहीं होते। तो ये होते हैं जॉब के रिलेटेड सवाल, पेपर जॉब के रिलेटेड होते हैं सारे ये। जी थैंक यू आयज बेटा, बड़ी अच्छी तरह आयज ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आयज हमारे रिसेंटली ये क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, खुद भी उस टाइम ग्रेड 17 पे सर्व भी कर रहे हैं, FIA का भी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। आयज ने मेरा भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाया। आई एम सैयद अवैस किरानी, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। जैन का इंट्रोडक्शन करवाया जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं। और इसी तरह हमारे जो लास्ट बैच में 14+ लोग वो हैं जो इस टाइम FIA में सर्व कर रहे हैं। एक लास्ट बैच के लोग हमारे 14 थे जो सिलेक्ट हुए। जनरली आज ने आपसे कुछ बातें की, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू बेटा, आपने एक अच्छा ओवरव्यू एकेडमी का भी दिया, अपना भी दिया, और ज़रा एक अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर किया क्योंकि आप रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो बच्चों, आप सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। हमारी क्या स्ट्रेटजी थी एज योर मेंटोर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और आज जैसे लोग कैसे तैयार हुए, इसके पीछे क्या राज है। जो हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि जब पेपर बनाया जाता है तो एक सिलेबस वो है जो आप फॉलो कर रहे होते हैं। एक सिलेबस वो है मेरे बच्चों जो एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, वी आर सेटिंग योर पेपर, वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज दैट वी आर गोइंग टू प्लेस इन योर पेपर, एंड वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को ये सब कुछ आना चाहिए। अब उससे रिलेटेड अगर आप देखें, ये सिलेबस है जो आपको दिया जाता है। जॉब रिलेटेड का मतलब है FIA एक्ट, जो FIA एक्ट 2004 और 1974 में अगर आप देखें तो आपको रिसेंटली 2004 में जो इसकी अमेंडमेंट आई थी उसी के अंदर से 10 सवाल पेपर में मिलेंगे जो लास्ट FIA का एक्ट हुआ है। हमने 3 पेजेस के नोट्स दिए थे, अभी सारे नोट्स भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। उन 3 पेजेस में से अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 के 10 सवाल आए हुए थे। ठीक है, तो ये चीजें किस तरह मुमकिन हुई हैं। देखें, मैं जब आज मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहा था मेरे जहन में तब भी एक बात आ रही थी। मेरी जो फर्स्ट असाइनमेंट यूनाइटेड नेशन के साथ थी उसमें एक बात प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो उनसे था, गोरा था, वो कहता था योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि काम को ऑर्गेनाइज करें कि आपने करना क्या है। हमारे स्टूडेंट मार क्यों खा रहे होते हैं कि वो डायमेंशनलेस स्टडी कर रहे होते हैं, विदाउट एनी mentor, without any guidance, without any appropriate study pattern, just ब्लाइंड स्टडी की। मार्केट से गाइड खरीद ली 2 महीने, 2 महीने का मतलब ये अगर इसके 600 पेज हैं तो रोज जॉन से 20 पेज करने, और 20 पेज करके हमने 6 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर देना। अल्टीमेटली ना 20 पेज रोज होते हैं, ना इंसान की मेमोरी इतनी कि वो 600 पेजेस याद रखे। अल्टीमेटली रिजल्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैसला आपका मेरे बच्चों। दो चीजें होती हैं, या तो बच्चा 40-50 पेपरों में फेल हो, उसके बाद उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि किस तरह पेपर सेट किया जा रहा होता है। तो उसको उसके बाद जब वो आइडिया हो जाता है तो फिर उसे समझ आती है कि ये चीजें की हैं जो हमें इसमें प्रिपेयर करनी है और ये नहीं करनी। वो भी बहुत कम चांसेस में होता है, इसीलिए जो पास होने की रेशियो बहुत कम होती। एक वो लोग हैं जो राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस है, जस्ट लाइक आयज की एग्जांपल आपके साथ मौजूद है, जो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। उनमें और आप में फर्क क्या है? आप लोग PhDs भी होंगे, मास्टर्स भी होंगे। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर के लास्ट बैच में भी हमारे 90% क्लास MPhil थी, लेकिन करंट अफेयर 0, इंग्लिश मोस्टली की 0, जनरल साइंस नोबिलिटी इंजीनियर्स के अलावा बाकी सब फंस जाते थे। FIA एक्ट तो खैर सबके 0 था। हमने जब ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करवाया तो हमने सबसे पहली चीज जो आपके साथ कर रही है, हमने आपको इस स्टेज पे लाने से पहले, इस स्टेज से खुद गुजरे तो गुजरे ही हैं, लेकिन हमने एक पूरी एक लॉन्ग जर्नी तय की है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में आज हम वो हैं कि अल्लाह के करम से
पाकिस्तान में कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो इस तरह की फुल प्रूफ ऑनलाइन सेटअप प्रोवाइड कर रहा हो, जहाँ पे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मौजूद हो, जहाँ पे आपको डेली बेस के ऊपर लेक्चर रिकॉर्डेड वे में मिल रहे हैं और यू आर एज फ्री एज इन अ फिजिकल क्लास। हमारे हर हफ्ते ही बैचेस शुरू हो रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू इसको कोविड में किया था, लेकिन अभी तक हमारे कंटिन्यू करने की वजह ही ये है कि हमारे 4 कैंपस लाहौर में है, बट इवन देन हमारे कैंपस से अच्छा रिस्पांस हमें ऑनलाइन आ रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं जो इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की चल रही है वो प्रेफर करते हैं कि आराम से कौन से अगर घर बैठे आपको फिजिकल से बेहतर सेटअप ऑनलाइन मिल रहा है तो आपको फिर किसी और जगह जाने की क्या जरूरत है। तो क्लासेस आपकी रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं। इस स्टेज पे यू आर ग्रोन अप एनफ कि आप लोगों ने खुद पढ़ना है, हमने आपको गाइड करना है। रोज का रोज आपका एक वीकली टाइम टेबल सेट है, आपका ईच एंड एवरी सिंगल मिनट इज प्लान। तमाम यहाँ क्वालिफाइड फैकल्टी है, यहाँ पे आपको रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज भी मिलेंगे। सर्विंग हमारे को 25 के करीब तो इस टाइम हमारे जाती है, इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर जो सर्व कर रहे हैं जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट है। उसके अलावा हमारे इस डिपार्टमेंट्स में जस्ट लाइक अभी आज से आपकी बात हो रही थी, इसी तरह हमारे वो लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी रहेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो हमारे अपने हाथ में ही रहते हैं। जस्ट लाइक करंट अफेयर मैं ही करवा रहा हूँ, वो शुरू से मैं ही करवा रहा हूँ, मैं खुद ही करवाऊंगा। तो जो वो सब्जेक्ट जो कि वो जो एक इंतहाई यू कैन से के कंसंट्रेशन और विद कंसंट्रेशन एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, वो यहाँ पे आपको वही लोग करवाएंगे जो इस प्रोसेस से बहुत बाखूबी वाकिफ है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपकी आज की ओरिएंटेशन का। अब जो आपने करना है इस जर्नी में हमारे साथ, जरा उस पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपने बेसिकली 0 और 79 का जो सफर है ना वो समझने के इक्वल ही है। अगर मेरिट 80 पे क्लोज हो रहा है, FIE असिस्टेंट डायरेक्टर का आपका पेपर होना है, आपका ये सेशन हमने न्यू स्टार्ट करना है सेपरेटली। वैसे भी हमारा पिछले वीक भी एक सेशन शुरू हुआ, लेकिन आपको हम न्यू सेशन क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं कि आपका ये 2 महीने का इंटेंसिव एक्सक्लूसिव सेशन फॉर FIE होगा, जिसमें जो से आपकी जॉब ओरिएंटेड स्टडी करवाई जाएगी। इसमें आपको कंप्लीटली प्रिपरेशन जौन सी है वो FIE के तर्ज पे करवाई जाएगी। FIE में जब पेपर सेट किया जाता है तो FIE के एक सर्टन यू कैन से एक उनको वर्कशीट दी जाती है जिसको फॉलो करके पेपर सेट किया जा रहा होता है। जिस तरह आज अभी आपसे बात कर रहे थे, एक प्री प्लान वर्कशीट है जिसको फॉलो किया जाता है। हमने आपके सिलेबस को फर्दर ब्रेकअप किया इन पार्ट्स में, जो भी स्क्रीन में आपके सामने। इसमें आपका ये पार्ट उर्दू नहीं है, यहाँ पे आपका जौन सा है FIE एक्ट का पार्ट है। अभी मैं आपको सारे नोट्स भी दिखाता हूँ, वो चीजें भी सारी बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है तैयारी करवाने का, जो हमने आगे फॉलो करना है, हमने ये देखना है कि किस पार्ट से कितना पूछा जाता है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू कवर दैट वेटेज इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसी चीज को लेते हुए फिर एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, लास्ट हमारे बैच के स्टूडेंट है जिशान, जो मैं आपको बता रहा हूँ जिन 14 लोगों ने क्वालिफाई किया उनमें से है। जिशान इज करंटली सर्विंग इन FIE। तो जिशान, मैं आपको कहूंगा बेटा जरा अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करें, किस तरह आपने यहाँ तैयारी की और आगे फिर इंटरव्यू की आपकी जर्नी। जिशान उन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने कपड़े भी हमारी मर्जी के पहने थे, ठीक है। तो जिशान ने एक एक चीज पहले वो हमें तस्वीर पे चेक करवाते थे कि सर ये ठीक है, अब इसको आगे लेके चलें। और फिर जिशान का माशाल्लाह इंटरव्यू भी वो हुआ कि इंटरव्यू वालों ने भी जिशान से पूछा कि आपने तैयारी कहाँ से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे स्टूडेंट जो उनसे वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत भी होते हैं। तो जिशान, जो आपकी जर्नी थी FIE को लेके हमारे साथ, जरा वो इन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। कैसे जा रहे हैं FIE में दिन? जी सर, अभी बस ट्रेनिंग के दिन गुजर रहे हैं। थोड़ा गुड टफ गुड गुड। स्केड्यूल है क्योंकि थोड़ी सर्दी वगैरह हाँ, आपको पता ही ट्रेनिंग में इसी तरह ही होता है, इसी तरह ही होता है। तो जरा अपनी जर्नी बेटा इनसे शेयर करें। है। सर मेरा जर्नी जो है वो आपके सामने था, यानी कि इतना लॉन्ग टाइम नहीं मैंने लिया इन चीज़ों को यानी कि अचीव करने में। मैंने आई थिंक तो लास्ट ईयर जब ये यानी कि वैकेंसीज वगैरह आई थी सब इंस्पेक्टर ASA वगैरह की, तो मेरे ख्याल में ये जो जुलाई के एंड पे आई थी 2021 में ना, तो उसके बाद मैंने अप्लाई तो कर दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी यानी कि प्राइवेट जॉब कर रहा था उस टाइम पे। तो लास्ट मेरा यानी कि MBA भी साथ साथ चल रहा था। तो इनके बावजूद वो कहते हैं ना कि जो मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं थी एक उसमें प्राइवेट जॉब में। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एक अच्छा यानी कि पैकेज वगैरह ले रहे थे, लेकिन वही बात, एक माइंडसेट बना हुआ था कि नहीं, जो सिक्योर करनी है ना, अपना जो फ्यूचर सिक्योर करना है वो एक गवर्नमेंट जॉब में करना है। जो वहाँ पे आपको पता है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको एक गवर्नमेंट जॉब में है, वो प्राइवेट जॉब में कभी भी नहीं हो सकती। तो मैंने इससे पहले तकरीबन डेमो क्लासेस ली काफ़ी ना, जिस तरह ऑफिसर अकेडमी है लाहौर में, 4 से 5 है। इसके बाद ये बहरिया साइंस अकेडमी है, तो वहाँ पे मैं डेमो क्लासेस वगैरह के लिए जाता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आपका थोड़ा सा मुझे आइडिया मिला, यानी कि फेसबुक वगैरह से थोड़ा मुझे किसी ने गाइड किया कि आए ये भी अकेडमी,
तो वहाँ पे आप अप्लाई वगैरह करके वहाँ से अपना ऑनलाइन देखिए सेशन। तो क्योंकि वो थोड़ा सा सर टाइमिंग का क्योंकि ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो मेरी भी यही माइंडसेट था कि कोई ऑनलाइन सेशन ढूंढा जाए जहाँ पे ऑनलाइन बंदा बैठ के तैयारी वगैरह कर सके। तो बस यही था, यानी कि उसके बाद फिर जब यानी कि आप उनके साथ भी अटैचमेंट हुई है, तो मैंने बल्कि 2 से 3 बार आपका जो सेशन आप स्टार्ट करवाते हैं उनको रिपीट भी करवाया, इसी वजह से कि अगर कोई चीज़ें मेरी रह गई हैं तो उन चीज़ों को मैं दोबारा से कवर अप कर सकूँ। तो सबसे मेन चीज़ जो सर हमारे बैच में थी, या जो हमारी इस एकेडमी में बताई जाती है या स्टूडेंट को दिखाई जाती है करके, वो सर यही चीज़ है कि राइट गाइडलाइन है, ठीक है। टू द पॉइंट मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाता है कि वन पेपर पे अगर हम एक हिसाब से देखें तो ये एक समुंदर है, हमें नहीं पता कि एग्जामिनर की कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, ठीक है। तो हमें वही चीज़ है कि जो हमारा पास्ट पेपर है, पास्ट एग्जाम्स है, उन चीज़ों को देख के थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस करना है। तो जिस तरह के नोट्स हमारी इस एकेडमी में प्रोवाइड किए जाते हैं, मेरे ख्याल में अगर नोट्स को हम अच्छे से उनके जो राउंड अबाउट जो भी यानी कि सर्कल में जो-जो चीज़ें आती हैं, उनको देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ उनकी आउट ऑफ यानी कि रेंज में होती है। तो ये चीज़ है, बाकी सेकेंडरी के बाद यानी कि मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी अपना मैं रिटर्न दे के आया हूँ, तो मुझे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं श्योर था, आपके साथ भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सर मेरा इस तरह के पेपर्स हुए हैं, और जिन-जिन पोस्टों पे मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह सारों पे मेरी एलोकेशन हुई। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, बल्कि मैंने आपकी ही अकेडमी को चूज़ किया है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। नहीं, मेरे तो साथ तो वो भी शेयर किया बेटा, हाँ, जरा बच्चों के साथ भी शेयर करें ना अपना एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों का, कि जी, जो जी। तैयारी की उसके बाद तो रिटन एग्जाम में कैसा पाया उस तैयारी को, फिर इंटरव्यू में कैसा पाया। सर बस उसमें ये चीज़ थी कि जो रिटर्न में आपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, उनको डेफ़िनिटली मैं एक नोट्स की हद तक नहीं ले रहा था, क्योंकि मैंने अपने तौर पे एक ना नोट्स बनाए हुए थे। मेरे पास तकरीबन अभी भी 10 से 12 रजिस्टर पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा यही माइंडसेट था कि अगर जो चीज़ यानी कि मैंने वहाँ से एक बार अगर सेशन मैंने कंप्लीट कर लिया, ये नहीं कि बस अब चीज़ें कवर करनी है, अब दोबारा उनको देखना तभी है जब मैंने पेपर वगैरह में बैठना चाहिए। नहीं, वो मेरे पास नोट्स बने हुए थे, उनके ऊपर डेफ़िनिटली मैंने हर चीज़ को यानी पॉइंट आउट किया था कि कौन-कौन सी चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पेपर एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को देख के जाना है। जिस तरह आपने हमें गाइड किया था, बताया था कि ये जो टॉपिक हैं, ये चीज़ें इनको आपने यानी लाज़मी ना देख के जाना है। तो बाकी चीज़ें जो-जो साथ-साथ हम कर रहे थे, डेफ़िनिटली उनकी प्रैक्टिस की थी। डेली उन चीज़ों को ज़रा हम थॉरोली कर रहे थे। तो उसके बाद फिर रिटर्न तक मैंने ये चीज़ें वगैरह यानी कि बार-बार रिपीट भी की हैं। सेशन तो हमारा तकरीबन 45 डेज़ का था आई थिंक सो। तो उसके बाद यानी कि जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, या जो आपकी अकेडमी से मुझे नोट्स वगैरह मिले थे, उन चीज़ों को बस थॉरोली मैं गो थ्रू करता रहूँ साथ-साथ में। तो उसके बाद यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद सर कि कोई भी ऐसी चीज़ थी वहाँ पे जो आउट ऑफ सिलेबस थी या आउट ऑफ रेंज थी, जो बंदे ने वो चीज़ें आपकी अकेडमी के अंदर रह के कवर ना की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था रिटर्न। रिटर्न के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं श्योर था कि मेरा यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। तो उसके बाद फिर इस कशमकश में था मैं कि अब कौन-सी अकेडमी जॉइन की जाए, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, बल्कि ये भी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिस पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था, उसी पोस्ट पे मेरी एलोकेशन हुई, ठीक है। और उसके बाद डेफ़िनिटली मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी करनी, तभी मैंने आपसे गाइडलाइन ली कि मुझे कौन-सी अकेडमी में जाना चाहिए। और तो यानी कि इस हिसाब से जिस तरह की मेरी प्रिपरेशन है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी इंटरव्यू में बैठना, और एफआई जैसे डिपार्टमेंट में। तो डेफ़िनिटली फिर वहाँ पे जिस तरह सर ज़ैन ने, उस तरह एक और टीचर थे, अब मेरे माइंड में उनका नाम नहीं आ रहा, जहाँ पे आपने मुझे भेजा भी था उनका ना फिजिकल कर्नल एहतियाती का, गुलजारुल उनके साथ कमर भी जो बहुत आईएसआई के जी, जी, स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने आपको ग्रिल किया था उससे जी, जी। रिलेटेड। जी, जी, उनके साथ भी मेरे 2 से 3 सेशन चले हैं, वहाँ पे जाके भी मैं उनको अपना इंटरव्यू वगैरह देता रहा हूँ फिज़िकली उनके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, पुशअप किया, और बल्कि उन्होंने बड़ी ये कहते हैं ना कि मुझे कवरेज दी कि नहीं इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो, जिस तरह यानी कि मैंने आपको हर चीज़ में के बारे में गाइड कर दिया है ना। तो बाकी सर जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो सर जो मैं कहता हूँ कि एफआई डिपार्टमेंट में रह के जिस तरह से गाइडेंस सर ज़ैनुल आबिदीन देते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल सर कोई बंदा भी दे सकता है। इवन कि यूट्यूब पे भी जिस तरह के कमेंट्स वगैरह जो उनके बारे में फीडबैक स्टूडेंट्स का होता है, जो स्टूडेंट उनसे पढ़ चुके हैं, तो आज तक मैंने इतना पॉजिटिव फीडबैक स्टूडेंट या किसी टीचर के बारे में देखा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, सर यही थैंक यू, एक्सपीरियंस है, थैंक यू, बाकी थैंक यू लास्ट बेटा। जी, जी। और लास्ट चीज़ तो आपने बता ही दी है कि जो मैं इंटरव्यू में मेरी पूछी गई थी, बल्कि मैं इस चीज़ के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़ था कि उन्होंने मेरे से पूछा था जब मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, कि बल्कि मैं उठ के जाने लगा था, तब उन्होंने दोबारा बिठाया था कि बेटा आपने तैयारी कहाँ से की? तो फिर मैंने यही बताया कि मैंने कहाँ अकेडमी से ऑनलाइन वगैरह कर की थी।
तो फिर उन्होंने यानी कि इस चीज़ का एप्रिशिएट भी किया, तो फिर मैं यानी कि आगे फिर आपके साथ, बल्कि मैं कंफ्यूज था कि सर ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव है, तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह यही कहते नहीं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। माशाल्लाह। फिर मैं अगर कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने आपसे पूछा था उनके बच्चे भी यहाँ तैयारी करने आते हैं, तो फिर वो कैसा होगा? जी, और ऐसा ये ऐसा भी डेफिनेटली होता है ना। जी सर, ठीक है, शायद सर इसलिए उन्होंने पूछा होगा कि इनकी इसीलिए एकेडमी। उन्होंने पूछा था, और फिर उन्होंने जी अपने जाती बच्चों को भी यहीं तैयारी करने भेजा था। जी जी तो सर। दिस इज ऑल अबाउट जिशान जर्नी। जिशान ने एक अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आपके सवालों की तरफ आते हैं बेटा। तो सारी जो आज की आपकी ओरिएंटेशन का मकसद था, क्लासेस इंशाल्लाह आपकी स्टार्ट करते हैं 2-3 दिन में। अपने एडमिशन सारे कंफर्म करें, और मेरे ख्याल से मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी। और 2-3 चीज़ें मैं और मेंशन कर दूं जो जिशान भी आपको बता रहे थे। जिन स्टूडेंट्स से आपकी अभी यहाँ पे इंटरेक्शन चल रही है, इन्होंने पूरा सेशन भी पढ़ा। पूरे सेशन के बाद हमने ये रखा हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट रिवाइज करना चाह रहा है तो वो दोबारा से कंप्लीट फी नहीं देगा, वो सिर्फ इनरोलमेंट फी देगा और न्यू बैच में ऐड होकर दोबारा रिवाइज करेगा। ठीक है। तो हमारे इन स्टूडेंट ने माशाल्लाह जब तक ये क्लियर नहीं करते रही, हमारे सेशन में रहे हैं, एक सेशन खत्म दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, ताकि इन्होंने चीजों ने सुन के चीजों को थॉरली याद किया। और दिशान अभी जो आपको बात बता रहे थे कि दिशान के रजिस्टर्स बड़े पड़े उन नोट्स से। होता क्या है कि हमारे साथ यहाँ जितने भी लोग फैकल्टी में मौजूद हैं, हम सब लोग क्या करते हैं कि हम आपको क्लास जो हमसे वो दे रहे होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल टारगेटेड वे में। हम आपको हर चीज साथ साथ बता रहे होते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इस पेपर में आई। कॉन्टिन्यूसली हम उन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक एक पेपर का सवाल बता रहे होते हैं। वो चीजें ये स्टूडेंट साथ नोट कर रहे होते हैं कि अभी ये चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, ये चीजें जो सी लैम्पलाइट पे, ये चीजें एग्जामिनर उठाएगा। वो सब चीजें जब लिख रहे होते हैं, तो इन नोट्स के साथ साथ जो एक इनके पास एक वर्किंग मटेरियल आ जाता है ना, वो चीजें फिर जॉन सिंह है वो इनको एक डबल अप्रोच दे देती हैं, जिससे इनकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो आपको कंप्लीट सारा मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करेंगे मेरे बच्चों। आपके मॉक टेस्ट होंगे, वीकली टाइम टेबल आपको दिए जाएंगे। वीकली टाइम टेबल में रोज आपकी क्लास जो सी वो 9:15 पे होगी, बल्कि मैं एक सैंपल टाइम टेबल आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। क्लासेस आपके इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे। और उसकी जो फीस डिटेल है वो सारी आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने देनी है, जिस नंबर से आपको ग्रुप्स में मैसेज गए हैं। शाह नासिफ आपके कोऑर्डिनेटर हैं। और जी बेटा, उसमें हमारे स्कॉलरशिप्स भी हैं, हमारी जो नीड बेस भी और मेरिट बेस स्कॉलरशिप है। हमारे जितने पुराने स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, इन 250 लोगों ने भी एक टाइम स्कॉलरशिप के नाम से अपना एक पूल बनाया है, जिसके तहत जो लोग नीडी हैं, जो लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन लोगों को भी उसमें फंड आउट करते हैं। तो इनशाला वो सारी डिटेल आपको शान बताएंगे। तो शान से आपने कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, शान यहाँ पे मौजूद है आपके कोऑर्डिनेटर। शान आसिफ कोऑर्डिनेटर आपके मौजूद हैं इस क्लास में या नहीं है? सर पहले तो थे, पता नहीं अब अहमद शान देखते को हैं। जरा आप मैसेज करें, फिर जरा आके फी डिटेल वगैरह यहाँ पे बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शान मौजूद है, शान आ गए जी बेटा। शान जरा फी डिटेल, सारी सेशन डिटेल, क्लासेस मैंने बता दी मंडे से शुरू हो रही हैं। ये बच्चों पुराना टाइम टेबल है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपके किस तरह वीकली टाइम टेबल होगा। सो योर ईच एंड एवरी सिंगल मिनट इज प्लान्ड ओवर हियर। उस पैटर्न के मुताबिक आपको लेके चल रहे होंगे। और इंशाल्लाह ताला ये आज पहला कदम था। अल्लाह के करम से अगर आप अपना कोई देखना चाहते हैं, कोई ट्रायल क्लास वगैरह को जो है हमारे रिकॉर्डिंग्स, वो भी आपको शायद प्रोवाइड कर देंगे, वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके साथ हमारा जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, लर्न विद विजन, या जो भी और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इस 4 साल की जर्नी में जो जो शाकार अल्लाह के करम से यहाँ से निकले हैं, वो क्या उसके पीछे राज थे कि उन्होंने इन चीज़ों को अचीव किया है। तो शान बेटा जरा डिटेल सारी क्लासेस की फी डिटेल वो चीज़ें शेयर कर लें इनसे। जी श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन सीएसएस इंस्टीट्यूट। मैं आपका स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर हूँ, शान आसिफ नाम है मेरा। आप थ्रू अपनी इस जर्नी में मेरे साथ इन कांटेक्ट होंगे। आपके ड्यूरिंग द बैच या इवन आफ्टर द बैच आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप डायरेक्टली मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी फ़ी की बात है, आपका जो सेशन है एफआईए के स्टूडेंट्स का, वो 2 मंथ का सेशन होगा। इस 2 मंथ के सेशन में हम आपको कंप्लीट 1 पेपर का सिलेबस भी कवर करवाएंगे, और साथ साथ आपको एफआईए एक्स है वो भी कवर करवाया जाएगा, जो कि एफआईए के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। बाकी आपको इस सेशन में आपकी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, रिकॉर्डिंग्स भी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, जितने आपके नोट्स हैं वो हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। क्विज और मॉक्स हैं वो आपके ऑनलाइन हुआ करेंगे। आपको उसके साथ आपको जितने पास्ट पेपर्स हैं वो भी हम कवर कराएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो पेपर है वो किस टाइप का एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो जहाँ तक बात है आपकी फ़ी की, फ़ी जो आपकी 2 मंथ सेशन की वो है 5000 पर मंथ। ठीक है। 5000 पर मंथ पे करके आप अपना एफआईए का सेशन स्टार्ट करेंगे, और 2 मंथ्स पे आपका जो है वो सेशन होगा टोटल।
इस 2 मंथ में इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, आपको कंप्लीट काबिल बनाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में जब आप जाएं अपीयर हो अपने एग्जाम में तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो अचीव कर सके। सो ये था मेरी साइड की तरफ से। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो मुझे, एंड 1000 आपकी इनरोलमेंट फी भी है, मैं मेंशन करता जाऊँ साहब, वो आपको जस्ट फर्स्ट मंथ में पे करनी है, बाकी फिर आपकी मंथली फी होगी। जी मेरे बच्चों, ये शान ने डिटेल्स आपको बता दी हैं। अब आपके सवालों की बारी। आप लोग फील फ्री एज यूर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास, अनम्यूट करो, बोल के सवाल पूछना है बोल के पूछो, लिख के पूछना है तो लिख के पूछ सकते हैं। पहला अस्सलाम एक वालेकुम सवाल सर। आया हुआ है जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है या इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एफआईए का तो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है ना इंग्लिश का, जी जी तो बेटा, वो ये 2 मंथ्स में वो प्रिपरेशन इतनी उन इनफ होगी कि वो फिर। उनके लिए बदर हमने ये रखा हुआ है कि देखिए हमारे तो सेशन चल रहे हैं मल्टीपल। अभी आपसे पहले भी हमारे 3 सेशन चल रहे हैं, ठीक है, सीएसएस भी चल रहे हैं, पीएमएस भी चल रहे हैं। आपके 1 पेपर के भी आपके तीसरा सेशन है जो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। जी जी। हमने आपका क्या अल्हम्दुलिल्लाह। रखा होना है कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है ना, वो आपने सिर्फ एक सेशन के साथ नहीं पढ़ना। एक दफा आपने सर्कल पूरा किया, क्लासेस पूरी हुई इंग्लिश की, इंग्लिश नहीं ठीक हुई, आप दूसरे बैच के साथ इंग्लिश दोबारा पढ़े, ठीक है, ठीक नहीं है सर। कंप्लीट हुई तीसरी दफा दोबारा पढ़े, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया सर कि इवन इस के कोई स्टूडेंट पूरा कोर्स भी रिपीट कर रहा है ना, एक दफा आप एनरोल करके पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, दोबारा फीस नहीं वो दे रहा, सिर्फ एनरोलमेंट फी दे रहा है दोबारा बैच की, और दोबारा उसमें जो है ऐड ऑन होता जा रहा है। तो सर इसमें ये जो एफआईए की जो शीट्स आ रही हैं 2 मंथ बाद, वो पेपर मतलब कि कितना ड्यूरेशन होता है 2 मंथ इस सेशन के बाद पेपर होने उसमें में, जो उसमें फाइनल उसमें डेट बेटा आती जब है कि ऐड आना स्टेट है, पेपर ऐड टेस्ट। आने में अभी आपके पास है तकरीबन 3 महीने इस एग्जाम के होने तक, ठीक है। 3 महीने एक आइडियल टाइम है कि आप आराम सुकून से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने मिनिमम है, ये 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक तो यू सर, आप इसमें थैंक यू। इजीली उसको जो है कवर अप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा, यासिर को बुक भी बता दी है, ठीक है जी। फजीला पूछ रही है कि जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं फीस सबमिट करवाएं जी। आप बेटा आपने तो सिर्फ दोबारा अपनी इनरोलमेंट करवानी है उस बैच में, और आपने वहाँ सब जोन से शिफ्ट हो जाना है। इंस्टीट्यूट बेटा हमारा लाहौर में है, हेड ऑफिस जोन से हमारा वो जोहर टाउन में एम्पोरियम मॉल के पास, ये एड्रेस भी हमारा नीचे लिखा हुआ है। वैसे हमारे 4 कैंपसेस हैं लाहौर में, जोहर टाउन, गुलबर्ग, डीएचए, वेलेंशिया, ठीक है। और क्लासेस जो सी आपकी सारी ऑनलाइन भी यहाँ से चल रही हैं, क्लासेस में भी उधर भी हमने प्रोजेक्टर सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन ये है कि हमने अपना सेटअप इस किस्म का डिज़ाइन किया है कि ऑनलाइन और फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं। जी बेटा, सीट्स अभी एडवर्टाइज नहीं हुई, सीट एडवर्टाइज होने जा रही हैं बहुत जल्दी, और इसीलिए अभी सेशन को टाइमली स्टार्ट कर रहे हैं कि जो वीक स्टूडेंट भी हैं वो टाइमली चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और ये सेशन इस काबिल होता है कि आप इसकी प्रिपरेशन एक दफ़ा जो कर लेते हैं ना, वो जो एफआईए की प्रिपरेशन कर गया वो कोई भी एग्जाम में बैठे ग्रेड 17 तक वो सबके लिए प्रिपेयर होता है। और केपी के ऑब्वियसली जौन सा है सिंध, इनका कोटा अलग होगा, ठीक है। और उसके मुताबिक जौन सा अगर आप देखें तो कोई ऐसा सच नहीं कि सीट बहुत कम है या कुछ है, लोकेशन के कभी इम्कानात मौजूद हैं। जी बिल्कुल इश्तियाक बेटा, जनरल जॉन से उसकी भी तैयारी करवाते हैं। जनरल के तो 2 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, एक अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है। सारी डिटेल जॉन सी है वो आपको मिल जाएंगी शान से। ये नंबर आपके पास नीचे भी लिखा आ रहा है 033143988058। शान से कांटेक्ट करें, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको। जी बेटा, फीमेल का अलग कोटा होता है, रिजर्व सीट फीमेल की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें सब में लाजमन होती है। और कोई सवाल? क्लासेस इंशाल्लाह मंडे से शुरू कर देंगे, 2-3 दिन देते हैं फीस सबमिट करवाने के लिए। तो सर ये क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, मतलब ये चेकिंग टाइम? 9:15 सेकंड टाइम 9:15 to 10:15, ठीक है सर। ठीक है। फिर क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, रोज की क्लास रोज रिकॉर्ड होके जो स्टूडेंट उनको एक्सेस दे दी जाती है, ताकि इंटरनेट की वजह से किसी का कोई इशू है, क्लास मिस हुई है या नहीं आ सका, वो क्लास सुने, ठीक है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जौन से उसके अंदर आपके फैकल्टी मेंबर सारे मौजूद है, एज ए डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपने कोऑर्डिनेटर से कंसर्न कर सकते हैं। प्रॉपर अकाउंट डिपार्टमेंट सेपरेट है, कोऑर्डिनेटर सारे सेपरेट है, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर जो एक फिजिकल कैंपस में होता है ना, उससे एक बड़ा सेटअप जौन सा है वो हमारा यहाँ ऑनलाइन भी एग्जिस्ट कर रहा है। रिव्यूज वगैरह जो कुछ देखना है, फेसबुक पेज भी देखो, VNCSS नेटवर्क का चैनल भी देखो जो है,
लर्न विद विजन के नाम से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चीज़ें समझ जाओगे। तो फी डिटेल भी आ गई आपके पास। सर ये इसमें जो FIA का सेशन हम ले रहे हैं, तो अगर किसी ने जनरल 1 पेपर MCQ की तैयारी करनी है तो उसके लिए कंपलसरी है, या ये प्रिपरेशन इनफ होगी कि वो क्वालिफाई कर नहीं नहीं जाएगा? बदर, ये जो सी जनरल आप कर रहे हैं ना, FIA में आपने जो MCQ पढ़ लेने हैं ना, उसके बाद उससे नीचे वाले लेवल का ये, उससे ऊपर वाले लेवल का कोई नहीं। एक एग्जाम उससे ऊपर के लेवल का है, जिसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, वो होगा आपका जो ये ISI का आता है, ये लास्ट आइज ने वो भी क्लियर कर लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, वो उससे टफ है, बाकी सारे एग्जाम आपके इस प्रिपरेशन के साथ इजीली अटेम्प्टेबल है। जी असर बेटा, ये आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी रखे हैं, एक सीजनड एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके मुताबिक आप जिस तरह जनरल साइंस की आप बात कर रहे हैं, जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो GK में ही आता है। ये सब्जेक्ट जो होता था लोगों को बहुत ज्यादा ना जलील करता था, मतलब इतना लेंथी सब्जेक्ट है कि इसको कवर नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया है, मैं भी आपसे बल्कि शेयर करता हूँ। पिछले तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 8-10 सेशन से जनरल साइंस का जो पार्ट है GK का, वो भी मैं खुद कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि जो भी टीचर इस पे लगाया जाता था वो उसको इतना लेंथी कर देता था कि स्टूडेंट के ना होने वाली बात होती थी। ये देखें, ये किधर गया आपका EDS, ये देखें। अब इसमें 20 नंबर का जो EDS है ना, पेपर उठा के देखना कि 10 नंबर के आपको जो क्वेश्चन है ना, वो स्पेसिफिकली आ रहे होते हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस के। ये देखें, ये तरीकेकार है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का। इसको भी हमने टॉपिक वाइज हर चीज आपको सेपरेटली कवर करवानी। 10 नंबर के सवाल जो से आपके वो आते हैं बाकी तीनों पोर्शन से, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। ये देखें, ये उसके नोट्स आपके साथ स्क्रीन पे। इसके लिए हमने फिर स्पेसिफिकली इसको स्क्रूटनाइज किया है, वो सारा जो सा है मटेरियल निकाला है जहाँ से पेपर में सवाल दिए जाते हैं। ये एक एक साल के ऊपर रेफरेंस में लिखा हुआ है, CSS के किस पेपर में आया, कब सवाल आया। उसके साथ फिर हमने इसको एक थर्ड लेयर के तौर पे एक तीसरी फाइल जो सी है, इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल के, इसमें से मैं रेफर करता हूँ कि आपने सर्टन पार्ट्स करने। ये देखें, अब जो आपको ये वाला जो से पेज इधर आप देखेंगे, आपको ये एक एक पेज पढ़ाया जाए और वही बेसिक लेवल की चीजें फजूल, और इसके बरक्स आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ से आपने क्या करना है। जस्ट लाइक अगर मुझसे पूछें कि एब्रीवेशन कौन सी आती है, तो मैंने इसी पहले पेज में से आपको बता देना होता है तकरीबन 25-30 एब्रीवेशन जिससे पूछा जाना है। ठीक है, तो इस तरह चीजों को हमने आपके लिए सिंपलीफाई करना है, और यही तो आपके मेंटोर का काम है। मुदस्सिर, अभी जो FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की तो कंफर्म है, बाकी सीटें भी खाली जल्द अनाउंस होनी। पहले ED की अनाउंस करते होते हैं, साथ ही दूसरी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जिसमें बाकी भी आ जाती होते हैं। जी बिल्कुल बेटा, आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी मिलेगी, कंपाइल्ड बुकलेट की फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलेंगे। ये भी जो आपको हमारी बुकलेट अभी स्क्रीन पे नजर ही आ रही थी, ये हमारी कंपाइल्ड बुकलेट है। ठीक है, और इसी तरह फिर जो आपके जो वीकली करंट अफेयर है, उनकी भी टोटली वो डायमेंशन चेंज हो रही होती है। वो हमारी पूरी टीम है जो हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर एक फैकल्टी में से 1-2 लोग हमने इस काम पे दिए हुए, एक असिस्टेंट कमिश्नर उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो सी आपकी क्या सोर्सेज ठीक आ रहे हैं, जहाँ से आपकी चीज़ें जो सी MCQs आ रहे हैं। और हर महीने मंथली करंट अफेयर भी आपके को 5-6 सोर्सेज से कंपाइल हो रहे होते हैं। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखें, जो आपके मंथली करंट अफेयर है वो जब कंपाइल होते हैं तो वो भी, ये देखें, ये फिर हर महीने वाइज जो मंथली करंट अफेयर है वो चेंज हो रहे होते हैं। अब जिस मंथ में आपने जॉब के एग्जाम देना है, उससे को तकरीबन 6 महीने तो आपके लिए मस्ट है, आपको आने चाहिए। ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे वो जब का चल रहे हैं वो सारा ट्रेस हो रहा है। फिर इसमें से भी क्या छोड़ना है, क्या करना है, वो जब मैं आपकी क्लास ले रहा होता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि ये भी आपने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके। बड़ा अच्छा साकिब का सवाल है कि पॉलिटिशियंस पावरफुल है कि ब्यूरोक्रेट्स। तो ये हालात अभी आपको नजर ही आ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल है। पॉलिटिशियंस तो आने जाने वाले हैं, जब दिल करता है उठा के फेंक देते हैं किसी को। बेटा इंस्टॉलमेंट भी हो जाती हैं, जो है उसके डिस्काउंट वो सारे मामलात आपसे ना शान के हैं, शान से आप कांटेक्ट करें, वो आपको सारा स्कॉलरशिप डिटेल वो चीज़ें भी बताएंगे। जी मेरे बच्चों, ऑल क्लियर। ट्रांसफर पोस्टिंग तो हो जाती है, पर तब तक ही होती है ना जब तक पॉलिटिशियन मौजूद है। जब ब्यूरोक्रेट कुछ करने पे आए तो वो उठा के आपके वजीर आजम को भी उठा के फेंक सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिकली पावर ओवरलैप करते हैं, कुछ पावर उनके पास है कुछ इनके पास है। और मेरा बेटा कोई सवाल तो नहीं किसी का? चलो जी, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप शान से ले सकते हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग भी इस सेमिनार की, इस ओरिएंटेशन की शान से ले सकते हैं। और इंशाल्लाह अजीज सी यू फ्रॉम मंडे इन योर रेगुलर क्लासेस। जी अली बेटा, उसका जो सा है एमसीक्यूज के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, उसकी प्रिपरेशन सेपरेटली करवाई जाती है, वो अलहदा होगी। ठीक है, पहले आप इसके एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो सा उसके 3 पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी, इन तीनों के सवाल आते हैं और ये जस्ट लाइक सीएसएस पैटर्न पे होता है। और जो लोगों ने क्वालिफाई किया होता है, जस्ट लाइक अगर 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है तो 80 से ऊपर अगर बिल फर्ज 30 सीटें और 200 लोग हैं तो उन लोगों की जो सा है वो आपका फॉर्मली प्रॉपर जो सा है उनका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। अहमद, आपको ज्वाइन जब आप करेंगे तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको दोबारा रिवीजन के लिए ज्वाइन करेंगे। फजीला, आपकी आज की जो क्लास है वो अपने टाइम पे होगी। फजीला हमारी प्रेजेंट बैच की स्टूडेंट है। प्रेजेंट बैच के कोई और स्टूडेंट मौजूद है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? पहले हुमैरा का भी मैसेज आया हुआ था यहाँ पे। जो अभी ऑन गोइंग स्टूडेंट है हमारे, जो बैच अभी चल रहे हैं। सर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी के लिए इतना टाइम होता है कि एमसीक्यू टेस्ट क्लियर हाँ करने के हाँ, बाद बड़े आप आराम उसकी से। तैयारी? आपने यहाँ हमसे कुछ टेस्ट देना है ना, आपको जो उसकी मार्कशीट आ जाती है आपको पता चल जाता है आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आपने फॉरन डिस्क्रिप्टिव वालों ने आ जाना, उनकी डिस्क्रिप्टिव का फिर दोबारा सेक्शन वही सीएसएस पैटर्न पे, उनकी सेपरेट, सब कुछ सेपरेट होता है, वो दो अलग शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ऑल क्लियर। चलें जी, स्टे ब्लस। ये फजीला ने अपना एक जो सा है प्रेजेंट एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दी है। तो खैरियत से रहें बच्चों, इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ सर। रिकॉर्डिंग्स आके मिल जाएगी, आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, यही कोऑर्डिनेटर जो उनसे, इन्होंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है बेटा।